मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 बायो। आज फिर हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो वीडियो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ सब मेरा कंटिन्यूअस है, कहीं आगे पीछे नहीं है। चलिए आज का क्वेश्चन है, ये चैप्टर जय प्रक्रम चल रहा है और इसका टॉपिक है नियंत्रण और समन्वय। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है? इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अचानक होने वाली क्रिया है जो हमारे इच्छा से नहीं होती है, बिना इच्छा के होती है। जैसे चीखना, कोई चीज़ देख कर डर जाना, स्वादिष्ट भोजन देख कर मुँह में पानी आना, ये सब क्या होता है? अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ऐसी ऑटोमेटिक क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन टहलना क्या है? टहलना तो हम जानबूझ के करते हैं ना। जैसे हमको टहलने का मन है तो टहलेंगे, नहीं टहलना है तो नहीं टहलेंगे, यानी ये हमारे इच्छा से होता है, ये हमारी इच्छा से होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, बिना इच्छा के होती है, ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप होता है। और टहलना क्या है? टहलना तो हम लोग जानबूझ के करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। तो इस तरह से टहलना एक क्या है? एक ऐच्छिक क्रिया है। इसको हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि तेज़ी से टहलना तो तेज़ी से टहलेंगे, स्लोली टहलना है तो स्लोली टहलेंगे। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप। तो देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। अभी हम बताएं, मतलब वो हमारी इच्छा से नहीं होती है, ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। जैसे किसी चीज़ को देखे तो डर गए, स्वादिष्ट भोजन देखे तो मुंह में पानी आ गया, तो ये सब क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है। छींक आ गया तो क्या हुआ? ये सब ऑटोमेटिक हो गया। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर होना है तो ये होगा ही। और टहलना क्या है? ऐच्छिक क्रिया, मतलब अपनी इच्छा से होता है। अगर हमारा मन है कि टहलना तो टहलेंगे, नहीं मन है तो नहीं टहलेंगे, धीरे टहलना है तो धीरे टहलेंगे, अगर तेज टहलना है तो तेज टहलेंगे। इसको हम अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल, नियंत्रित और चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आप लोगों को प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ घटना देते हैं। जैसे आपके आंगन है, आपका घर में एक आंगन है और ऊपर से वो खुला हुआ जगह है। तो एक गमले में आप पौधा लगा दीजिए, कोई भी पौधा। तो देखिएगा कि वो पौधा धीरे धीरे उसकी जो टहनियाँ हैं, जो डाली है, जिधर से प्रकाश आता है, प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, उधर की उसकी टहनियाँ बढ़ते जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी। ऐसा देखा गया है। समझिए, अगर हम एक गमला में पौधा लगाते हैं और उसको कहीं पर हम रखते हैं जहाँ पे धूप वगैरह जा रहा है, तो देखिएगा उसकी टहनियाँ जो हैं वो किधर मुड़ेंगी? लाइट की ओर मुड़ते जाएगी, ऐसे लाइट की ओर बढ़ते जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश की ओर गति करना, प्रकाश की ओर बढ़ना। ठीक है। और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? गुरुत्वानुवर्तन क्या मतलब है? जैसे पेड़ का जो जड़ हो गया वो किधर की ओर गति करता है?
जमीन की ओर, नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल जिधर काम करता है उधर की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल आप किसे कहते हैं? आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे पेड़ से कोई फल गिर गया तो किसके वजह से हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, मतलब वो नीचे गिरा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पौधों का प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर गति करना यानी बढ़ना प्रकाश का अनुवर्तन कहलाता है, और पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। पेड़ का जड़ होता है नीचे की ओर बढ़ता है गुरुत्वाकर्षण बल की ओर, तो इसलिए ये क्या कहलाया? गुरुत्वानुवर्तन। पौधे का जो है प्रकाश की ओर गति करता है, उसके टहनियाँ वगैरह, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं।